दोस्तों, यह कहानी है राजा विक्रमादित्य की। भारत के इतिहास में राजा विक्रमादित्य का नाम न्याय, प्रियता, साहस और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। लेकिन हर महान राजा के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जो उसकी सभी योग्यताओं की परीक्षा लेता है। यह कहानी ऐसी ही एक परीक्षा की है। सुबह का समय था। उज्जैनी के भव्य राजमहल में राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों तरफ दरबारियों का जमावड़ा था। सब कुछ शांत और व्यवस्थित लग रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु दरबार में प्रवेश करता है। उसकी चाल धीमी थी और हाथों में एक कपड़े में लिपटा हुआ कोई वस्तु थी। साधु गंभीर आवाज में कहता है, महाराज, मैं आपके लिए एक अनमोल भेंट लेकर आया हूं। राजा विक्रमादित्य कहते हैं, कौन हो तुम और यह क्या भेंट लाए हो? साधु ने कपड़े को खोला और उसमें से एक प्राचीन दीपक निकाला। बूढ़ा साधु कहता है, महाराज, यह साधारण दीपक नहीं है, यह चमत्कारी है। इसे जलाने पर एक दिव्य शक्ति प्रकट होगी जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। लेकिन महाराज, इसे इस्तेमाल करने से पहले 3 शर्तों को याद रखिएगा। राजा विक्रमादित्य कहते हैं, कौन सी शर्तें? बूढ़ा साधु कहता है, पहली, आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। दूसरी, आप इसका उपयोग केवल भलाई के लिए कर सकते हैं। और तीसरी, यदि इसका दुरुपयोग किया गया तो यह दीपक अपने स्वामी को श्राप देगा। राजा विक्रमादित्य ने दीपक को ध्यान से देखा। उन्हें यह भेंट असाधारण लगी। उन्होंने दीपक को स्वीकार किया। उस रात राजा ने दीपक को परखने का निर्णय लिया। उन्होंने दीपक में तेल डाला और उसे जलाया। जैसे ही दीपक जला, दिव्य आकृति उसमें से प्रकट हुई। वह आकृति रोशनी और धुएं से बनी थी। उसकी आवाज गूंजती हुई थी। दिव्य आकृति कहती है, राजा विक्रमादित्य, मैं इस दीपक की शक्ति हूं। मेरे नियम अटल हैं। सत्य और भलाई के मार्ग पर चलने वाले को मैं असीमित सहायता दे सकती हूं, परंतु नियम तोड़ने पर श्राप अनिवार्य होगा। राजा ने सिर झुकाकर दीपक की शक्ति का सम्मान किया। लेकिन इस चमत्कार की खबर दरबार की थी। उसकी आवाज गूंजती दरबार के ईर्ष्यालु मंत्रियों तक पहुंच चुकी थी। एक रात जब सारा राजमहल सो रहा था, 3 मंत्री धीरे धीरे राजा के निजी कक्ष तक पहुंचे। उनके इरादे खतरनाक थे। वह आपस में कह रहे थे, यह दीपक हमारी जिंदगी बदल सकता है। अगर यह हमारे हाथ में हो तो हमें किसी की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने दीपक चुराया और अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने लगे। लेकिन दीपक के श्राप ने जल्द ही उनका जीवन अंधकारमय कर दिया। उनके घर उजड़ गए और उनके परिवार उन्हें छोड़कर चले गए। जब राजा को दीपक के चोरी होने की खबर मिली तो उन्होंने दिव्य आकृति से इसका समाधान पूछा। दिव्य आकृति कहती है, महाराज, दीपक को वापस पाने के लिए आपको 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। पहली परीक्षा में राजा को अपनी सबसे बड़ी गलती को स्वीकार करना था। दूसरी परीक्षा में राजा को अपने प्रिय मित्र का त्याग करना पड़ा। तीसरी परीक्षा में राजा को अपने भविष्य के सुखों को त्यागना पड़ा। सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक करने के बाद राजा ने दीपक को वापस पा लिया। उन्होंने इसे फिर से जलाया और दिव्य आकृति ने उन्हें आशीर्वाद दिया। दिव्य आकृति कहती है, महाराज, आपने सत्य, त्याग और धैर्य का मार्ग अपनाया। यह दीपक अब आपके राज्य की भलाई के लिए हमेशा आपकी सेवा करेगा। लेकिन राजा ने दीपक को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। उन्होंने इसे किसी भी स्वार्थी हाथों से बचाने का प्रण लिया। दोस्तों, यह कहानी बस एक कहानी नहीं, एक प्रेरणा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति उसी के पास होती है जो सत्य, त्याग और न्याय के मार्ग पर चलता है। तो चलिए, हम भी अपने जीवन सत्य और भलाई का मार्ग अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।